हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो प्रॉब्लम लगभग हर इंसान फेस करता है। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, कॉलेज में पढ़ने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हो, हर कोई इंसान इस प्रॉब्लम को फेस करता है। और दोस्तों, वो प्रॉब्लम है फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम। दोस्तों, इस फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम को हम बचपन से ही फेस करते आ रहे हैं। आप याद कीजिए, आपको आपके बचपन में कभी ना कभी किसी न किसी इंसान ने ये बात तो ज़रूर कही होगी कि बेटा पढ़ाई करो, अपने काम के ऊपर, अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करो, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने मत दो। बट आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि उन लोगों में से किसी भी इंसान ने आपको ये बात कभी भी नहीं बताई होगी कि एक्चुअल में फोकस कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम एक्चुअल में किस तरह से फोकस कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने दिमाग को इधर उधर की बातों में भटकने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फोकस ना कर पाने के पीछे का क्या रीज़न होता है, हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाने के पीछे का क्या रीज़न होता है, और उन रीजंस को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम अपने मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। हम ये जानेंगे कि हम एक्चुअल में कैसे फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए हम आपको यहाँ पर एक गोल्डन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से गोल्डन स्टेटमेंट होता है, जिस तरह से गोल्डन रूल होता है, उसी तरह से हम इस प्रॉब्लम के लिए एक गोल्डन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम गोल्डन सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी एक सॉल्यूशन को यूज़ करके आप अपने इस फोकस करने की प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से और इजीली हैंडल कर सकते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने इस गोल्डन सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको अपने किसी भी काम के ऊपर फोकस करने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। आप अपने किसी भी काम के ऊपर बड़ी आसानी से अपने आप और बिना किसी एफर्ट के फोकस कर पाएंगे। तो अगर आप फोकस करना सीखना चाहते हैं, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने से रोकना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीज़न होता है, हमारे फोकस ना कर पाने के पीछे का क्या रीज़न होता है। और दोस्तों, अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, अगर आप अपने बिहेवियर को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके फोकस ना कर पाने के पीछे का, आपके ध्यान के इधर उधर भटकने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है, और वो रीज़न होता है डिस्ट्रैक्शंस। हाँ दोस्तों, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही हम अपने किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही हमारा ध्यान आसपास की बातों में भटक जाता है, और वही एक रीज़न होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते। तो अगर हमें अपने फोकस को बनाए रखना है, अगर हमें अपने ध्यान को इधर उधर की बातों में भटकने से रोकना है, तो सबसे पहले हमें इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना चाहिए। बट इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने से भी पहले हमें इन डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए। दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारे दिमाग में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग में आने वाले अननेसेसरी थॉट्स की वजह से क्रिएट होते हैं। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है जो हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, इनकी वजह से होने वाला डिस्ट्रैक्शन, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन में आने वाले मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से होने वाला डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है। और दोस्तों, इन्हीं दोनों डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही हमारा ध्यान भटक जाता है और हम फोकस नहीं कर पाते। तो हमें इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना चाहिए। अब हम यही देखते हैं कि हम इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग में आने वाले अननेसेसरी थॉट्स की वजह से क्रिएट होते हैं। तो अगर हमें इन इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाले इन अननेसेसरी थॉट्स को दूर करना होगा, और उसके लिए हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो
उन अननेसेसरी थॉट्स के बारे में ना सोचे। बट दोस्तों, यही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बट फिर भी आप ये कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से आपका ये काम थोड़ा बहुत आसान हो सकता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक लॉजिकल माइंड होता है जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। और ये कॉन्शियस माइंड सही तरह के लॉजिक्स के बेस पे, सही तरह के रीजंस के बेस पे काम करता है। सपोज अगर आपको अपने दिमाग से किसी तरह का काम करवाना है और आपने अपने दिमाग को वो काम करवाने के लिए सही तरह के रीजंस और सही तरह के लॉजिक्स प्रोवाइड किए हैं, और अगर आपका दिमाग आपने दिए गए लॉजिक से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आपका दिमाग भी आपको उस काम को करने में मदद करने लगता है। और दोस्तों, सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। हमें यहाँ पर अपने दिमाग से ये काम करवाना है कि वो उन अननेसेसरी थॉट्स के बारे में ना सोचे, और उसी के लिए आपको अपने दिमाग को इस तरह के रीजंस देने होंगे कि उसे उन अननेसेसरी थॉट्स के बारे में क्यों सोचना नहीं चाहिए। जैसे कि आप अपने दिमाग को ये बातें बता सकते हैं कि उन थॉट्स को सोचते रहने से हमें किस तरह से नुकसान हो सकता है, जैसे कि हमारा किस तरह से समय बर्बाद हो सकता है, हमारी किस तरह से प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, और किस तरह से हमारे दिमाग के ऊपर बेवजह प्रेशर आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने दिमाग को ये बातें बता सकते हैं कि उन अननेसेसरी थॉट्स को सोचते रहने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपका दिमाग अपने दिए गए लॉजिक से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आपका दिमाग भी आपकी बात को मानने लगता है और उन थॉट्स को निगलेक्ट करने लगता है, और धीरे धीरे समय के साथ वो थॉट्स भी हमारे दिमाग में आना कम हो जाते हैं। और इस तरह से आप अपने इस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए और एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, और वो मेथड है मेडिटेशन करना। हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करने की वजह से आपका दिमाग शांत होने लगता है, आपके दिमाग में आने वाले वो अननेसेसरी थॉट्स भी कम होने लगते हैं, और उसी की वजह से आप अपने इस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके आप अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को काफ़ी इजी तरीके से दूर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये 3 मेथड्स यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने काम को करने के लिए या फिर स्टडी को करने के लिए किसी ऐसी साइलेंट जगह पर जाकर बैठ जाना चाहिए जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। सेकंड मेथड आपको ये यूज़ करनी है कि आपको अपने खुद के अंदर डिसिप्लिन लानी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसी की वजह से आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। इसीलिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करनी ही चाहिए। और लास्ट मेथड है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के यूजेस को कंट्रोल में लाना चाहिए। और ऐसा करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल की इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल फ़ोन ही डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स बन गए हैं, और उसी की वजह से आपको अपने मोबाइल फ़ोन के यूजेस को कंट्रोल में लाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के बाद अब हम अपने डिस्कशन के मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, और वो टॉपिक है कि हम एक्चुअल में कैसे फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्रॉब्लम के लिए हम आपको एक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और वो सॉल्यूशन ये है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको अपने जिस भी काम के ऊपर फोकस करना है, आपको उस काम में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी इंटरेस्ट के कोई भी इंसान किसी भी काम के ऊपर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता। आप खुद ही सोचिए, जो काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस काम में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या उस काम में आप कभी भी फोकस कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी काम के ऊपर तभी फोकस कर पाता है जब उस इंसान को वो काम पसंद होता है, जब उस काम में उस इंसान का कोई इंटरेस्ट होता है। और उसी की वजह से आपको जिस भी काम के ऊपर फोकस करना है, उस काम को आपको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इस बात को समझने के लिए हम अपने रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोस्तों, हम जब भी अपने पसंद का कोई म्यूजिक सुनते हैं, हम जब भी अपनी पसंद की कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो उस समय पर
हमें फोकस करने में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, बल्कि हमें उस समय पर बड़े से बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी डिस्टर्ब नहीं कर पाता। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है? और दोस्तों, इसके पीछे का एक ही कॉमन रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है इंटरेस्ट। ये मूवीज़, ये वेब सीरीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है, और उसी की वजह से हम उस मूवी को, हम उस वेब सीरीज़ को लगातार घंटों घंटों तक बैठकर बिना किसी डिस्टरबेंस के और फोकस के साथ देख पाते हैं। और दोस्तों, सेम यही कंसेप्ट हमें अपने दूसरे कामों में यूज़ करना है। हमें जिस काम में भी फोकस करना है, हमें उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ताकि हमारा फोकस उस काम के ऊपर से ना हटे। इसीलिए दोस्तों, आपको जिस काम में भी फोकस करना है, आपको उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, या फिर आपको अपना इंटरेस्ट उस काम में डेवलप करना होगा। तभी आप अपने उस काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इसी एक सॉल्यूशन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ के किसी भी काम के ऊपर काफ़ी इजी तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने इस सॉल्यूशन को यूज़ करके आप अपने किसी भी काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर आपने अपने किसी भी काम को इंटरेस्टिंग बना लिया, तो आपको उस काम में फोकस करने की दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप ग्रोइंग।